जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जैसे ऋग्वेद काल खत्म होता है और उत्तर वैदिक काल आरंभ हो जाता है। उत्तर वैदिक काल मतलब किसी काल जिसमें कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद हैं, इन सब चीज़ों की रचना हुई है। इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि जो आर्य लोग थे उनका विस्तार पूरब से दक्षिण की ओर आने लगा था, है ना। दक्षिण की ओर उनका विस्तार होने लगा था। जो पूरब उत्तर पूरब में थे जो अब दक्षिण की ओर बढ़ने लगे थे। तो उस समय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी कि जो एक तो क्या हुआ कि क्षेत्रीय जो राज्य थे उनका उदय हुआ और जो कबीलाई व्यवस्था थी उसका कबीलाई व्यवस्था को खत्म कर और कुरु में बदलाव। यही कुरु जिनकी राजधानी हस्तिनापुर हुई, ठीक है। कुरु, ठीक है। तो कबीला मिलकर बनता है क्या, कुरु। और तुरबस व किरी भी मिलकर बनते थे पांचाल। इसके बाद जन मिलकर क्या बने, जनपद बनी, मतलब जिला जिसे कहते हैं जनपद। तो जो छोटे छोटे जन थे ये मिलकर क्या बने, जनपद। यही जनपद मिलकर बनते हैं, आगे चल के जो अध्याय आएगा वो महाजनपद बनेंगे, ठीक है। और जनपद और जनपद से क्या निकलता है, राष्ट्र शब्द। तो राष्ट्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो विद्वत संस्था थी, ऋग्वेद में जो विद्वत संस्था थी सबसे प्राचीन संस्था थी। सभा समितियां थी, जिन सब का क्या होगा, समाप्त हो गई। तो विद्वत संस्था जो सबकी प्राचीन संस्था थी ये समाप्त हो जाती उत्तर वैदिक काल में। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी उत्तर वैदिक काल में, और ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण जिनको क्या मुख कहा जाता, क्षत्रिय जिनको भुजाएं कहा जाता था, है ना, और वैश्य जिनको कहा जाता था जंघा, और शूद्र जिनको तीनों लोगों की सेवाओं करते थे शूद्र। सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज कैसी थी इस समय पे, तो जो वर्णावस्था थी ना, वर्णाश्रम था ना, वो आरंभ हो चुका था। मतलब वर्णों के आधार पर आश्रम बने हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये इस प्रकार के वर्ण थे। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया था उत्तर वैदिक काल में। इसको क्या कहा गया, द्विज कहा गया है। परिवार में अगर पुत्र हो गया तो सुख संपन्न, जबकि पुत्री होती थी तो एक दुख का शोक माना गया उसको। तो पितृ प्रधान वाली व्यवस्था अभी भी चल रही है यहाँ पर। संयुक्त परिवार वाला यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है, ज्वाइंट फैमिली होती थी। आश्रम व्यवस्था आरंभ हुई थी। आश्रम मतलब क्या था कि ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, ठीक है, और गृहस्थ, जबकि संन्यास का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं है। इसके बाद शिक्षा गुरुकुल से होती थी, गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों की दशा में यहाँ पे थोड़ी क्या आई है, गिरावट आई है। आर्थिक स्थिति कैसी थी, कृषि मुख्य व्यवसाय था। कृषि क्या था, मुख्य पेशा था, ठीक है। इसके बाद 24 बैलों का साक्ष्य मिले हैं, जो कि हल का साक्ष्य मिले। 24 मतलब खेतों, मतलब कृषि किसके द्वारा हो रही है, बैलों के द्वारा हो रही है। तो 24 बैलों वाला जो हल है उसका साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में मिला हुआ है। मृद भांड कैसे थे, चित्रित, धूसर, ठीक है। 4 प्रकार के मृद भांडों का उल्लेख इसमें मिलता है, काले और लाल थे, ठीक है। इसके बाद काले पॉलिशदार थे, चित्रित, ठीक है, धूसर थे और लाल थे। ये 4 प्रकार के मृद भांडों का उपयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अर्थव्यवस्था पूर्णतः ना तो ठीक है शहरी थी, ना ही ग्रामीण थी। लोहे के उपकरण से खेती होती थी, लोहे के उपकरणों से यहाँ पर खेती होती थी। द्रोण अनाज मापने में प्रयोग होता था, मतलब एक प्रकार का बांट, इसको कहते हैं एक प्रकार का बांट, जिसको द्रोण कहा गया था उत्तर वैदिक काल में। व्यापार में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। व्यापार जो वाणिज्य व्यापार होता था ना, समुद्र के माध्यम से भी व्यापार होता था, जल के मार्ग से भी व्यापार होता था, परंतु व्यापार सिक्कों का प्रचलन नहीं था। इसके बाद मुख्य फसलों में गेहूं, धांति, कपास का कोई उल्लेख नहीं है। धर्म कैसा था, धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो जो इंद्र जिसको पुरंदर कहा गया था उत्तर वैदिक काल में, इंद्र की जो सत्ता थी उसमें मतलब गिरावट आई है। प्रजापति मुख्य देवता हो गए, जबकि रुद्र नहीं थे, रुद्र और विष्णु में थी। इंद्र के मतलब प्रमुख देवता को नहीं माना गया, इंद्र को प्रमुख देवता नहीं माना गया। प्रजापति सृजनकर्ता को प्रमुख देवता माना गया, ये पालन पोषण वाले देवता थे। वरुण को जल देवता कहा गया और पूषण को शूद्रों का देवता कहा गया। पूषण शूद्रों के देवता थे। अनेक प्रकार के यज्ञ के चलन में थे, ये प्रचलन में थे। अनुष्ठानों का प्रचलन बढ़ गया था। ये उस समय की धार्मिक स्थिति थी। ये हो गया तुम्हारा उत्तर वैदिक काल। अगला जो टॉपिक आएगा वो वैदिक साहित्य आएगा। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।